लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को 11वीं बार संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण में सबसे बड़ी बात समान नागरिक संहिता की रही। पीएम ने यूसीसी को देश की जरूरत बताया और सेकुलर यूसीसी का जिक्र छेड़कर विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। 35 साल पहले बीजेपी ने जिस समान नागरिक संहिता को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने उसी संकल्प को फिर दोहराया। लेकिन इस बार बहस सेक्युलर सिविल कोड वर्सेस कम्युनल सिविल कोड की छेड़। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का स्टैंड यूसीसी के खिलाफ रहा है और इनमें ज्यादातर दल धर्मनिरपेक्षता का दम भरते रहते हैं, जबकि यूसीसी और धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के पूरक, दोनों के मायने धर्म से अलग या धर्म का कोई आधार नहीं होना है। इसे इस तरह समझिए कि अगर पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्मों के लिए एक कानून बनेगा, सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त होंगे। शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े विषयों पर सबके लिए एक समान कानून होगा। इसी को रेखांकित कर पीएम ने यूसीसी का तीर चलाकर विपक्ष की कथित धर्मनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो विपक्ष अब तक बीजेपी की राजनीति को कम्युनल करार देती थी, अब खुद सांप्रदायिक राजनीति के आरोप झेल रही है। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं या अखिलेश विरोध कर रहे हैं या ओवैसी विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है कि शरीयत आपको लागू करने के लिए मिलेगी? कहां लिखा हुआ है कि हलाला मुताह मिस्यार करने को मिलेगा? कहां लिखा है आपकी विदेशी कुरीतियां आप जारी रख सकते हैं? हालांकि विपक्ष ने जवाब में पीएम मोदी के सेक्युलर यूसीसी की पैरवी को विभाजनकारी बता दिया। आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन सही नहीं है मैं कोई टिप्पणी करूं, क्योंकि कोई विवाद हम किसी खड़ा नहीं करना चाहते। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान दे दी, हाँ, और जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी। उस स्वतंत्रता को हमें कायम रखना है और कुछ भी हो जाए हम उसको कायम रखेंगे, हमारे वकील लोग रखेंगे और हमारे न्यायाधीश रखेंगे। लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। सेक्युलर यूसीसी की बहस पर कांग्रेस के तेवर गर्म है, तो कुछ ऐसे ही सुर मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी हैं, जो समान नागरिक संहिता, समान कानून की बात करती है। उसकी आहट से मौलानाओं को समाज के ताने बाने बिखरने की चिंता सताई जा रही है। प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है और अगर ये लागू होता है तो फिर समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। बीजेपी भले इस बार अपने बूते बहुमत से दूर रह गई, लेकिन लाल किले की प्राचीर से केंद्र सरकार के तेवर बता रहे हैं कि कोर एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पहले ही यूसीसी लागू कर चुकी है और अब पीएम मोदी के भाषण से लग रहा है कि केंद्र सरकार यूसीसी पर बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।